तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में संस्कृत का जो सिंपल पेपर है टर्म 1 का, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं दूंगा, मतलब पूरा सॉल्व करा देते हैं और आपको बता देंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, तो शांति से बैठ के अपना लेक्चर देखिए सिंपल पेपर का, और जितने भी टॉपिक आपके टर्म 1 में आने वाले उसका पूरा वीडियो लेक्चर, उचित अर्थ, शुद्धि, संशोधन, प्रश्न निर्माण सब कुछ अपलोड कर दिए। प्लेलिस्ट होगा बाबू डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिएगा, पहुंच जाइएगा वीडियो लेक्चर में। ठीक, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे अब पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दे, अपने बाबू सोना मोना को छोड़ के। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप टर्म 1 देने जाइएगा और बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, वो भी तो एक बोर्ड ही है, तो आपके सामने संस्कृत का क्वेश्चन आएगा। तो पहला ही क्वेश्चन रहेगा संधि विच्छेद का। ठीक है, सिंपल भाषा में कहे तो संधि का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कोई 5 क्वेश्चन इसमें 5 क्वेश्चन देगा, कोई 4 क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे। अब हम तो 5 बताएंगे क्योंकि आपको तो सिखाना है। अब चलिए, अब देखिए, बहुत बच्चे कहेंगे सर हमें तो संस्कृत नहीं आता, कैसे बनेगा? सारा लेक्चर दे दिए, देख लीजिएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है संस्कृत आए चाहे नहीं आए, यह जो अंडरलाइन किया है इसी का संधि करना या विच्छेद करना है। तो यहाँ पे है चलद निशम, तो इसका संधि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, चलत जोड़ अनिशम। अब क्यों हो जाएगा थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, चलत जोड़ अनिशम। अब शांति से बाबू देखिएगा कैसे बना। ठीक, देखिए चलत तो जब आप त का उच्चारण करते हैं तो आपको पता होगा कि तवर्ग का यह क्या है? प्रथम वर्ण है। जी सर, यह तो पता है सर, बहुत बढ़िया बात कहें। उसके बाद आ रहा है, तो क्या है? एक स्वर है। तो प्रथम वर्ण के बाद स्वर आ रहा है, तो प्रथम वर्ण का किस में परिवर्तन हो जाएगा? सर तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो च ल और त क्या बन जाएगा? सर त बन जाएगा द, और यहाँ पे द में ही द में ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि त हलंत है, मतलब आधा त, तो द आधा द लिखाएगा, लेकिन द अ को भी इसी में एडजस्ट करेंगे क्योंकि आधा द तो लिखते नहीं है, तो इसीलिए अ छुप जाएगा और यह बन गया चलद निशम। ठीक, और देखिए यहाँ पे यह चलद अनिशम है, तो यही ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी यहाँ पे तो अनुस्वार दिया, यहाँ पे तो आप म दे दिए। तो संस्कृत में आप निशम जो है इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अनुस्वार दे सकते हैं या अंत में म दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अब चलिए बउआ चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको क्या करते हैं? रफ कर देते हैं। चलिए, अब देखिए, अब दीपावली का समय है तो फटाका उटाका साइड में फूट रहा है, तो आवाज अगर आएगा तो माफ कर दीजिएगा अपने सर को, प्यारे प्यारे सर को। अब देखिए, यत जोड़ मानुषादपी है, तो आप शांति से बनाइए। देखिए उच्चारण कर करके तोड़ तोड़ के बनाइए। यत है तो लिख देते हैं पहले, अब फिर आपको बना के दिखाते हैं। मानुषादपी, देखिए बउआ ध्यान से देखिए। त है, जी सर त है। तो क्या है? सर प्रथम वर्ण है तवर्ग का, और उसके बाद म आया। म क्या है? पंचम है, तो प्रथम के बाद पंचम आ गया, तो प्रथम का क्या करेंगे? उसी के पंचम में बदल देंगे। तो त का पंचम क्या हो जाएगा? त थ द ध न होगा सर, न। तो क्या हो जाएगा? आधा न पॉसिबल है लिखना? जी सर बिल्कुल लिखना है, आधा न इसी तरह लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। त का न में परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे त हलंत है तो आधा न, और यह मा नु सा द पी लिखा गया, ऑप्शन नंबर ग आ गया। वहाँ पे क्या किए हैं? आधा द कैसे लिखेंगे? द हलन तो लिख नहीं सकते, और जबकि पूरा द में अ को ले सकते हैं, लेक्चर में बताएं इसलिए लिखे हैं, ऑप्शन नंबर ग हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रवास जोड़ अय्यम। अय्यम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और अभी ये बताए बउआ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं म लगा के। ठीक, अब देखिए शांति से देखिए। अब प्रवास विसर्ग को लिखे यहाँ पे। अब जहां विसर्ग लगा समझिए विसर्ग संधि है, प्लस में अ है। ठीक, और प्रवास तो स में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, मतलब अ प्लस विसर्ग प्लस अ। बताए थे उत्तम संधि है, ये क्या है? ओड है, ये सीबीएसई है बउआ, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देगा सिलेबस के। ओड बन गया, तो अब क्या हो जाएगा? कैसे बन गया सर? रूल में पढ़ाए हैं कैसे बन गया, लेक्चर देखिए बाबू। ठीक, जो नहीं पढ़े हैं आज तक संस्कृत 15-15 मिनट का देख लीजिएगा, काम हो जाएगा पूरा एकदम। बाबू सोना से 15 मिनट बात करने में है, लेक्चर देखने में नहीं है। ठीक, तो प्रवास
और स का तो विसर्ग यहाँ खींच के लिए आए और स में का ओ खींच के लिए आए और सबको मिला के आप क्या लिख दीजिएगा, बीच में ओड लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ का तो अ आप यहाँ खींच के लिए आए हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा यम, और बीच में ओड घुसना चाहेगा तो स कहेगा गए चुप, हमारे पास पहली से एगो अ है तो तुमको नहीं घुसाएंगे, तो ये बन गया प्रवासोडियम। अब प्रवासोडियम को अभी ये बताए स का कॉन्सेप्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट है बउआ वाला, ये अनुस्वार ना देके ऐसे भी लिख सकता है। कौन सा ऑप्शन में है जी सर जी, क ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क। सीख गए। अब चलिए आगे चलते हैं, मिटा देते हैं, मिटा दीजिए सर, चलिए आगे। अब है देखिए, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन आ गया कि ये वाला मेघड़ वाला, तो देखिए इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज है कि कैसे होता है। तो आपको बताए थे कि विसर्ग को स करने का नियम, ऐसा वाला स और स करने का नियम, अरे बताए नहीं थे विसर्ग को स करने का नियम, वही वाला सेम रूल बउआ यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के बाद च है तो ऐसा वाला तालाबे से आधा लग जाएगा। तो होता क्या है कि तालाबे से विसर्ग के जगह ना लगेगा, इसमें च घुस जाता है, तो कंप्यूटर पे जैसी टाइप होता है तो इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, घ होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अयमेकह जोड़ तावत। क्या है, अयमेकह जोड़ तावत, तो शांति से यहाँ पे फोकस करेंगे। अयमेकह जोड़ तावत, तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग के बाद त है, तो विसर्ग के बाद त है तो पढ़ाए थे विसर्ग को स करने का नियम कि अगर विसर्ग के बाद त रहे तो विसर्ग जो है आधा दंत स बन जाता है, तो अयमेक और स बन गया तावत, तो क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा करेक्ट। तो संधि का यहाँ पे फिनिश हुआ। पहला का ऑप्शन हो गया ख, लाल कलर से लगा देते हैं। दूसरा का ऑप्शन हो गया ग, तीसरा का ऑप्शन हो गया क, चौथा का ऑप्शन हो गया घ और पांचवा का ऑप्शन हो गया ग। तो यह रहा संधि। अब आगे चलते हैं समास पे। ठीक संधि के तरह ही समास में भी आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको समास में दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। 4 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। ठीक ठीक, तो 4 क्वेश्चन कोई भी आप कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या होता है समास में, तो कोई दिक्कत नहीं होता। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, सबका लेक्चर दिए हैं। 4 तालिका जो दिए हैं, ये विभक्ति याद कर लीजिएगा, सब बन जाएगा। तो आपको पता होगा कि समलम है, आगे स लगा हुआ है, तो स लगना मतलब होता है सहित, साथ, तो क्या बन जाएगा सहितम। तो ऑप्शन में खोजिए तो कहाँ कहाँ सहितम है। इस तरह से भी समास का क्वेश्चन बना सकते हैं। अभिभाव का चार्ट आपको याद होगा, चार्ट खाने वाला चार्ट नहीं, तालिका डाटा, तो उसमें बताए थे कि समलम है, आगे लगा हुआ है स, तो सर सहित हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ है सहित, देखिए सर इसमें तो नहीं है, सर इसमें भी नहीं है, सर इसमें भी नहीं है, तो एक के ऑप्शन बचाइए, तो मलेन सहितम। ठीक, और याद भी कर लीजिएगा तो ऐसी भी बन जाएगा कि मलम है तो मलेन बन के सहितम हो गया। ठीक है, सीबीएसई है बउआ, बहुत आसान चाचा हैं आपके सीबीएसई, टेंशन कह लेते हैं। भयन आकुलम, भयन आकुलम, तो आपको क्या पढ़ाए थे, अंतिम पद में तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अंतिम पद में तो वो तो कुलम का कुलम ही रह जाएगा, क्या बन जाएगा भया कुलम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अब चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है कुश लबाओ, कुश लबाओ, देखिए चौथा चैप्टर से कुश लबाओ। तो आपको जब हम ये पढ़ाए थे द्वंद्व समास, तो आपको बताए थे जैसे राम लक्ष्मणौ। ठीक, तो राम लक्ष्मणौ का क्या मतलब हो गया बउआ, बताइए, रामा च लक्ष्मणा च। ठीक, यानी कि राम और लक्ष्मण, ठीक से लिखिए सर जी। ठीक है, रामा च लक्ष्मणा च। सर बउआ क्यों कहते हैं, देखिए हमारे यहाँ जो है ना छोटे भाई बहन को बउआ ही कहा जाता है, और आप लोग हमारे छोटे भाई बहन ही हैं, और स्टूडेंट को बउआ कहा जाता है बिहार में। तो रामा च लक्ष्मणा च, तो राम लक्ष्मण, तो उसी तरह क्या हो जाएगा कुश लबा होता है, आगे क्या है कुश है, तो कुशा च लवा चौ, कहाँ है कुशा च लवा चौ, सर पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भागो यहाँ से, एक पिलुआ आ गया था। चलिए, क्षेत्रकस्य कर्षणम है, क्षेत्रकस्य कर्षणम है, क्षेत्रकस्य कर्षणम है, तो क्या हो जाएगा बताइए, कर्षणम में तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि समास तत्पुरुष है तो अंतिम में कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो कर्षणम कहाँ कहाँ है, ठीक है। और क्षेत्रस्य में तो निश्चित परिवर्तन होगा, तो यह तो पहली कट गया। क्षेत्रा तो होगा नहीं, क्षेत्रम तो होगा नहीं, तो मूल शब्द क्या बन गया क्षेत्र, तो क्षेत्र कर्षणम यहाँ पे हो गया। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे कि सवाष्पम है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि स है तो सहितम लगना ही है, इस दोनों में तो नहीं लगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक, और यह दोनों बच गया, तो आपको पता होगा कि इसमें बदलाव हो जाएगा, बाष्पम का क्या हो जाएगा बाष्पेन होगा, सारा कुछ सीखा है, तो क्या हो जाएगा ग हो जाएगा।
तो सर वाष्पेन कैसे होगा, तो आपको जब अव्ययभाव समास पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि सहितम में कौन सा विभक्ति लगता है, पश्चात में कौन सा विभक्ति लगता है, तो वहाँ से बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए जो पढ़ के आए होंगे एकदम मस्ती काट रहे होंगे। अब बाबू आता है तीसरा क्वेश्चन प्रत्यय का। ठीक है, सब आदमी अपना अपना पढ़ाई में मन लगाइए, ठीक, नहीं तो और माता पिता का नाम रोशन कीजिए ना। तो अभी धराया नहीं है कौन, बाबूजी का इतना नाम था आयरन खान, छोटा गांजा भांग गजुआ भंगुआ दरपीवा पेकड़ा सब कुछ है। तो उस तरह से नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करना है। ठीक है, जो भी अभी लफुआ उफुआ बने हुए हैं, बोर्ड एग्जाम आ गया सर पे, आ जाइए। चलिए अब देखिए प्रत्यय में आएंगे तो यहाँ पे बुद्धिमान। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जहाँ पे मान, ठीक से लिखिए सर जी, मान, ठीक है, ध्यान से आ रहा है, मान मति मत मंत, उसी तरह वत वान वती वंत रहे तो समझ जाना है कि मतु प्रत्यय का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है सर, मतु प्रत्यय का एग्जाम्पल है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, तो बुद्धिमान है, तो एकदम बुद्धि जोर मतुप होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि जोर मतुप हो जाएगा। अरे कहाँ गया मार्कर, यहाँ बुद्धि जोर मतुप। ठीक, बुद्धिमान है तो बुद्धि जोर मतुप। आपको पता होगा कि बुद्धि ई आ रहा है तो इसमें मत का प्रयोग होगा। तो बुद्धि मत जोर मतुप क्या क्या होता है, बुद्धिमान बुद्धिमती बुद्धिमत। तो यहाँ पे बुद्धिमान हो जाएगा। ठीक, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कहा गया। उसी तरह मिलिता, तो मिलिता आ रहा है तो इसका मतलब अंत में आ रहा है तो टाप प्रत्यय है। तो देखिए तो टाप कहाँ का है, तो इसमें तो है ही नहीं, एगो बच्चा मिलित जो टाप और मिल जो टाप। तो मिलित जो टाप, टाप जुड़ गया मतलब आ। तो मी, इसीलिए ना कहे प्रत्यय जो है संधि की गर्लफ्रेंड है, इसलिए संधि को अच्छा से पढ़िए। मिली, और ठीक से मार्कर काहे नहीं तू लिखा रहा है रे, मास्टर को गलत साबित करेगा। मिली तो जोड़ इसमें टाप, टाप जोड़ देना मतलब आ जोड़ देना। तो मिली तो जोड़ आ। अब तो में पहली से अ है तो यह अ इसी में एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो क्या बन गया, मिली। तो ऑप्शन नंबर क हो गया सर। अब चलिए एक खास क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आप ध्यान से बनाएंगे तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। बल जोर मतुप। तो जैसे ही आप बल जोर मतुप पढ़िएगा तो आपको सिखाए थे बल, बल अ निकल रहा है मतलब अकारांत है। सर अकारांत किसको कहते हैं, तो ऐसा शब्द जिसके उच्चारण में अ निकले। जैसे आप अपने आम का एग्जाम्पल लीजिए, आम अ निकल रहा है अकारांत है। अपने मामा जी का लीजिए मामा, तो आकारांत है, आ निकल रहा है अंत में मामा। ठीक, तो उसी तरह बल जोर मतुप है तो बल में क्या है सर, अकारांत शब्द है सर बल में। तो बल में अकारांत है तो क्या यूज होगा बताइए, किसका यूज होगा, वत का यूज होगा। तो क्या बनेगा, बलवती बलवत और बलवान। तो बलमती तो बनेगा नहीं, बलबत्ते तो बनेगा नहीं, बलवान और बलवती बनेगा। सर यहाँ पे कौन लिखे, अब तो आपके रूल के हिसाब से तो दोनों आ गया। तो बाबू आपको पता होगा कि सेमुसिया का जो चैप्टर नंबर 2 है बुद्धि बलवती सदा, उसमें बुद्धिमती नाम की एक महिला है। तो महिला के लिए बलवान कहेंगे कि बलवती, सर बलवती कहेंगे, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट। उसके बाद लघु जोड़ त्व, जहां देखिए त्व प्रत्यय जुड़ा मतलब अंत में त्वम हो जाएगा। तो देखिए तो लघुत्ता बिल्कुल नहीं, लघुत्वा बिल्कुल नहीं, लघुत्वा नहीं, लघुत्वम। त्व प्रत्यय जुड़ा अंत में त्वम लगना, जहां पे त्वम लगा है तो समझिए त्व प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महत्वम, त्वम 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 बोला रहा है ना, तो समझिए त्व प्रत्यय। तो पहला तो होगा नहीं, अब बच गया 3, तो मह जोड़ त्व तो महत्व होगा, तो यह होगा नहीं। अब बच गया यह दोनों ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ। क्यों हो जाएगा बताइए, क्योंकि आपको पता होगा कि महत्वम में महत है और फिर त्व जुड़ गया तो मह त जोड़ त्वम, तो यहाँ पे डबल त हो जाता है, तो इसलिए ऐसा त लिखा जाता है। ठीक, और वम ऐसे लिखाता है। ठीक, अब ये बताए कि इस प्रकार से भी बम और इस प्रकार से भी बम, मतलब बम डिगी डिगी बम बम, अनुस्वार को अंत में आप वहाँ लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। समझ गए, चलिए यस सर समझ गए। अब चलिए अब आते हैं वाच्य पे। तो वाच्य का आपको चार्ट दिए होंगे, चाटने के लिए याद करने के लिए याद किए होंगे। तो आपको पता है कि बालकः डैश खादती, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे पैसा तो होगा नहीं, पैसा से तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तीसरे बालकः एक बालक के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, पायसम हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है डैश चित्रानी दृश्यंते। यहाँ पे आपको चाटे में होगा कि दृश्यंते लगा हुआ है, तो तुरंत यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, माया का प्रयोग करेंगे। ठीक, बहुत बच्चे अहम का कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद है मात्रा रोटी का पचती, यानी पचने वगैरह का काम हो रहा है।
ठीक, पचने पचाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे पचती तो होगा नहीं, पचयते भी नहीं होगा, पचयंते पचंती नहीं, तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, पचयंते। ठीक है, डैश फलानी अन्यति, डैश फलानी अन्यति, सिंपल सा यहाँ पे पिता हो जाएगा। तो यह रहा वाच्य का। तो वाच्य का में भी आपको वाच्य में 3 क्वेश्चन ही करने रहेंगे जो बहुत सिंपल सिंपल आएंगे, और वार्तालाप दे देता है बोर्ड में अक्सर, तो वो दे दिया तो एकदम सोने पे सुहागा। अब चलिए आता है फेवरेट टॉपिक समय लेखनम, जो 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन बनाने रहेंगे। अब सब बच्चा सोचेगा कि अरे सीबीएसई जो हमारे चचा जी हैं, अंकल जी, अगर 5 दे दे यही बनाने के लिए, 50 क्वेश्चन घटिके का पूछ ले तो मज़े आ जाए। तो ऐसा नहीं है। अब 8 बज रहा है तो सीधा अष्टवादने, ठीक है, 8 बज रहा है तो अष्टवादने। 4:45 है तो जब भी 45 की कहानी है तो पादोन तो लगबे करेगा। देखिए कौन कौन ऑप्शन में पादोन है, इसमें नहीं है तो पहली कट गया, और यह 4 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, तो क्या हो गया, पादोन पंचवादने। उसी तरह अगर 5:45 रहे बउआ तो 45 का पादोन हो जाएगा बाबू, ठीक, और 5 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पादोन षटवादने। तो उसी तरह 6:45 रहे तो पादोन सप्तवादने। तो नेक्स्ट आगे बढ़ता है, उल्लू बनाने के लिए यहाँ पे देखिए चतुर्वादने भी दिया हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ख उसके बाद ग। अब चलिए, अब है 7:30 है तो 7:30 है तो 30 का सार्ध और 7 का सप्त, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, सार्ध सप्तवादने, ऑप्शन नंबर क, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 6:15 है तो 15 का होता है क्या, सपाद, और 6 का षडवादने, तो ऑप्शन नंबर घ, ठीक, षडवादने होता है। चलिए अब आगे है 1:15, तो 1:15 है तो 15 का क्या होता है, सपाद होता है, 1 का क्या होता है, 1 वादने, तो ख हो जाएगा, सपाद 1 वादने, ठीक है। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं 12:45 का क्या हुआ, तो पादोन 1 वादने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अव्यय। तो अव्यय कंप्लीट करने के लिए आपके सिलेबस में जितना भी अव्यय है वो हम लेक्चर में बता दिए हैं, तो उसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा और चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आपसे अव्यय बनेगा। अब देखिए यहाँ पे है दुर्बहम डैश जीवतम जातम प्रकृति रेव शरणम। तो यह चैप्टर का पहिल के लाइन है सेमुसी बुक का, कि यहाँ पे जीवन जीना क्या हो गया है, तो दुभर हो गया है, यहाँ पे जीवन जीना दुभर हो गया है। अब जैसे ही हमने उच्चारण किया, अव्यय में क्या होता है कि आपको सेंटेंस का हिंदी बना बना के सेट करना पड़ेगा, ठीक। तो दुर्बहम डैश जीवतम जातम प्रकृति रेव शरणम, तो क्या है बताइए, क्या बनेगा इसका आंसर। तो दुर्बहम मतलब यहाँ पे जीवन जीना दुभर हो गया, लाइन कभी कहे हुए हैं, जीवन जीना दुभर हो गया है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइने में लिखा हुआ है कि अत्र, यहाँ का मतलब क्या होता है, अत्र होता है, वाक्य मुंह से निकल जाता है, यहाँ पे जीवन जीना दुभर हो गया, अत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अत्र। क्यों होगा, क्योंकि अत्र का मतलब होता है यहाँ पे जीवन जीना दुभर हो गया। अब सैन्य लिख सकते नहीं, सैन्य का मतलब क्या होता है, धीरे। अब धीरे धीरे जीवन जीना दुभर हो गया है, नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में आना ना। सहसा का मतलब अचानक, अचानक हो गया ये सब नहीं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, घ होगा, तत्र, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे यत्रास्ते सा धूर्ता डैश गमित्याम, आपको पता हो ये बुद्धि बलवती चैप्टर का, ठीक। उसमें सियार कहता है कि कहाँ पे है वो कपटी नारी, ले चलिए तो हमको महाराज, कहाँ पे है। देखिए बोली से ही निकल गया, कहाँ पे है। सर आपसे कैसे निकल जाता है, क्योंकि हम बुक पढ़े 2-3 बार, आप भी पढ़िए, ठीक। ए सर 2-3 बार पढ़े, सर झूठ मत बोलिए, 10 बार तो हमको पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है, मतलब आप भी पढ़िएगा, हो जाएगा। यत्रास्ते सा धूर्ता डैश गमित्याम, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे कपटी नारी वहाँ पे हमें क्या करिए, ले चलिए, क्या हो जाएगा, तत्र, वहाँ पे हमें ले चलिए। अत्र तो होगा नहीं, अपी का तो भी होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क। अब चलिए तीसरा में चलते हैं। सह दिन इति जाननम, सह दिन इति जानन डैश कृषि का तम बहुधा पीड्यति, मतलब सह का मतलब क्या हुआ, किसान के बारे में कहा जा रहा है कि वह जानते हुए भी, किसान क्या कर रहा है, उसको बहुत पीट रहा है। देखिए कैसे मुंह से ही निकल गया, वह जानते हुए भी कि क्या कर रहा है किसान, वो बैलवा को बड़ा मार मार रहा है। तो भी का क्या होता है, सर अपी होता है, आंसर में क्या हो जाएगा, अपी। जब अव्यय पढ़ाएं तो गला फाड़ फाड़ के पूरा पढ़ा दिए, तो अभी तो बहुत बच्चा को समझ में आ रहा होगा, लेकिन और लेक्चर देखिएगा तो और डिटेल में समझ में आएगा। और ख़ास बात बता दें कि आप चाहते हैं कि आयुष सर के पास पर्सनली आएँ और एकदम फेस टू फेस एकदम पर्सनली आयुष सर तैयारी हमारी करवा दे, तो आप प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब है रामम उपसृत्य प्रणम्य कुशलभ बद्ध, यानी कि राम को प्रणाम कर कर कुशलभ पूछते हैं। बुके में लिखा हुआ है कि च कुशलभ, च का मतलब होता है और, ठीक। तो जहाँ भी किसी 2 व्यक्ति के बीच वार्तालाप हो रहा हो, अक्सर अव्यय में च का प्रयोग होता है कि और,
चकुशलभो बद्धतः, च राम लक्ष्मणो बद्धतः। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? जी जी सर समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट, पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे तो सामने में कोई स्टूडेंट है नहीं। अब जैसे होता कभी कभी क्या है, तो कुछ बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। जैसे अभी हम पढ़ाएं तो आपका आंसर बता दिए च, अब बताने के फ्लो में उत्सुकता में कि समझाने के, अब ऑप्शन में लग गया, इसी पे टिक लग गया, तो वो थोड़ी सी छोटी छोटी गलतियां होती है जिसको आपको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ठीक है, बता रहे हैं च, अब धोखा से लग गया इस पे। ठीक, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अशुद्धि संशोधनम। तो अशुद्धि संशोधनम जितना आसान टॉपिक कोई नहीं होता। आप कहेंगे सर क्या बात कर दिए, तो एक रामबाण डाटा हम आपको ट्रिक वाला चार्ट दे चुके हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे अभी नहीं है तो ज्वाइन कीजिए, और अशुद्धि के लेक्चर में भी बता चुके हैं 20 मिनट में। तो वहाँ पे आप पहली पढ़ेंगे कि त्वम है, तो त्वम के साथ पठती नहीं लगेगा, त्वम पाठम पठती, तुम पाठ को पढ़ते हो, तो यहाँ पे एकदम क्या लगेगा? पटसी लगेगा। क्या लगेगा? पटसी लगेगा। वाच्य भी पढ़े होंगे तो आप बना देंगे इसमें अशुद्धि। ठीक, और अशुद्धि का एक चार्ट दे दिए थे कि कहाँ एक वचन में, त्वम में, वयम में, और अहम में, मया में, माम में, जितना भी संस्कृत का है उस सब में बता दिए थे कि पठ धातु में पठती लगेगा, गच धातु में गचती, गछंती क्या लगेगा, तो वहाँ से आप पकड़िएगा ख। उसके बाद है फला। फला है तो संति कर डंते, तो एकदम फला तो होना ही नहीं चाहिए, और जो लाइन यहाँ पे अंडरलाइन किया रहेगा उसी में शुद्धि रहता है। ठीक, तो फलम फले फलानी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फलानी, ऑप्शन नंबर ग। तौ है तो तौ के साथ तो गचती बिल्कुल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? गचता हो जाएगा। यही इसी चार्ट के बारे में मैं बात कर रहा था, तो याद कीजिएगा, उसमें फब बताए हुए। उसी तरह देखिए इसी में वम एडजस्ट कर दिया हुआ है, गचती, तो राधा यहाँ पे स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गमिष्यति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, यह रहा अशुद्धि का। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ग, और ऑप्शन नंबर घ, और ऑप्शन नंबर क। अब है प्रश्न निर्माण कैसे करें। तो यह 5 क्वेश्चन आपको बोर्ड के समक्ष यानी कि उसके सामने जाकर करना है। यह सब पठित बोधनम में सेमुसी जितना बेहतर आपका रहेगा प्रश्न निर्माण आप उतना बेहतर आपका बनेगा। ठीक है बाबू, 6 क्वेश्चन आपको दे देगा और 5 गो कोई आपसे करवा लेगा। चलिए हम लोग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे है अत्र जीवितम दुर्बहम जातम, तो आपको वही वाला लाइन, पहले वाला लाइन, कि इसका हिंदी क्या हो गया। तो यह जो ध्यान से समझिएगा कि जो सीबीएसई बोर्ड है, आपके जो अंकल जी हैं, आपके भी अंकल जी हैं और आपके बाबू सोना के भी अंकल जी हैं, तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं दोस्त के साथ ही 1 बार शेयर कर देना, अब बाबू के साथ 2 बार कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अत्र जीवितम दुर्बहम जातम, तो ध्यान से देखिएगा बाबू, यह जो बोर्ड दे रहा है यह आंसर दे रहा है। ठीक है, और इसी का क्वेश्चन बनाना है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम आयुष कुमार है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? जरूर आप हमसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। तो अत्र जीवितम दुर्बहम जातम, मतलब कि यहाँ पे जीवन जीना मतलब दूभर हो गया है, कठिन हो गया है, और प्रश्न भी दूभरे पे बनाना। जैसे आप बनाए ना नामे पे कि आपका नाम क्या है, तो हम बोले मेरा नाम ये, तो यहाँ पे जीवन जीना क्या हो गया है सर? कर दूभर हो गया। तो इसका निश्चित हम क्वेश्चन किए होंगे कि यहाँ पे जीवन जीना कैसा हो गया, तो आप कहेंगे यहाँ पे जीवन जीना दूभर हो गया है। तो कैसा का क्या होता है? तो किम होगा नहीं, किम होगा नहीं, तो क्रीदिसम होगा। अब बहुत बच्चे कहते रहते सर क्रीदिसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रीदिसम इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पे जीवन जीना दूभर क्या पुरुष के लिए हुआ है, क्या महिला के लिए हुआ है? नहीं, क्या बच्चे के लिए नहीं, सबके लिए हो चुका है। ठीक, तो इसलिए ठीक है। और जहाँ पे पार्टिकुलरली स्त्रीलिंग पुल्लिंग दे तो वहाँ पे कृदिसी कृदिसा का आप खास ख्याल रखेंगे, यहाँ पे नहीं रखेंगे। उसके बाद है सह ऋष्वा हलमुडवा गंतु मस्कता क्षेत्रे पापाता, तो यहाँ पे क्या है कि सह ऋष्वा मतलब वह बैल, सह मतलब वह होता है पुल्लिंग के लिए, सा मतलब स्त्रीलिंग के लिए वह। ठीक, तो ऋष्वा बैल, हल मुडवा हल लेकर चलने में असमर्थ था, तो कहाँ गिर गया? क्षेत्रे पापात। पपात का मतलब होता है गिरना, कुछ बच्चे पपीता समझ लेते, नहीं, क्षेत्रे पापात, क्षेत्र में गिर गया। तो इसका निश्चित क्वेश्चन होगा कि कहाँ गिर गया बउआ, तो आप कहेंगे सर क्षेत्रवा में गिर गया। तो खुद कहाँ का क्या होता है? कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। बहुत बच्चे कुत्ता समझ लेता है, अरे बउआ कुत्ता नहीं होता, कुत्र होता है। उसके बाद है त्वम मानुषात विवेशी। त्वम मानुषात विवेशी का क्या होता है कि तुम मनुष्य से डर रहे हो। वो जो सियार है उस शेर को कहता है कि तुम मनुष्य से डर रहे हो, कैसे आदमी हो व्यक्ति तुम, तो तुम किससे डर रहे हो? तो तुम मनुष्य से डर रहे हो, किससे का क्या बताइए? अकस्मात। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यामाननम श्राव्यामि, यार आपकी स्तुति में आपको लव सुना रहा है। ये लव कहते हैं भगवान नाम को। तो किसकी स्तुति में सुना रहा है? तो कस्य स्तुति में। कौन सुना रहा है? तो आर्यस्य। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर को हिंदी अर्थ कर करके बनाएंगे। सर हिंदी अर्थ कैसे आप कर लेते हैं, हमको भी कोई बता दिए ना सर। ऐसे गुण छुपाइएगा, छुपाने का कुछ भी नहीं है बउआ। बात ऐसा है कि चैप्टर को ध्यान से पढ़े रहेगा, अपने आप बनेगा। अयम अनेभ्य दुर्बल, अयम अनेभ्य दुर्बल, तो पकड़िए किस चैप्टर का है? तो यह जन्नी तुलबत्सला का है कि दूसरे की अपेक्षा में क्या है? दुर्बल है। देखिए मुँह से निकल जा रहा है, दूसरे की अपेक्षा में दुर्बल है। तो इसका निश्चित आंसर क्वेश्चन आएगा कि किसके अपेक्षा में वो दुर्बल है, किस व्यक्ति की अपेक्षा में? तो एक दो बैल था, एक मजबूत था एक कमजोर था, उसके अपेक्षा में। तो निश्चित होगा कि भेष का आंसर घ हो जाएगा। ठीक, ठीक है। चलिए, तपोवने तस्य नाम व्यवहरिति, तपोवने तस्य नाम व्यवहरिति, तपोवन में उनका नाम कोई नहीं लेता। वो जो लव है अपने पिताजी के बारे में बताए थे, भगवान नाम से जब बातचीत हो रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा? कुत्र, मतलब कहाँ उनका नाम नहीं लेता? तो तपोवन में नहीं लेता। जी सर समझ गए। अब आएगा 9वां क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन देगा, जिसमें आपसे क्या पूछेगा? उचित अर्थ पूछेगा। उचित अर्थ एक प्रकार से समझिए बुआ तो पर्यायवाची होता है। बोर्ड जो है आपको उल्लू बना रहा है, ठग रहा है। चाचा जो है ना बहुत खत्म चाचा है, सीबीएसई आपको ठगने का काम कर रहा है। तो आपको पता होगा कि भयंकरा व्याघ्रमाड़ी तुर्ण धाविता। अब इसमें एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ा रहना जरूरी है, क्योंकि नामे है। देखिए यहाँ पे कहाँ गया जी सर, यहाँ पे नामे है पठित अबोधनम। पठित अबोधनम मतलब होता है पहले से पढ़ा गया हो। तो ग्रामर में हल्को क्वेश्चन दे देता है क्योंकि चलता है, लेकिन ये तो पठित अबोधनम है जानबूझ के। अब भयंकरा व्याघ्र मारी, तो इसका क्या होगा कि वह बाघ मारने वाली महिला तेजी से हमारे सामने दौड़ी। एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि तुन का मतलब क्या होता है? तेजी से हमारे साथ दौड़ी। अब देखिए इसमें पर्यायवाची सुनिए, उचित अर्थ क्या होगा? तो मंदम होगा? नहीं, मंदम का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। मंदम मंदम चल रहा है, मंद बुद्धि है, धीरे धीरे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वही वाला गाना, तो वो तो होगा नहीं। वृथा का मतलब बताया है बेकार में। पूर्ता तो होगा नहीं। तो शीघ्रम, शीघ्रम का मतलब क्या होता है? तेज भागना, यहाँ पे होगा। उसके बाद है व्याघ्रमारी। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है बताइए? ये मतलब कि वो व्याघ मारने वाली महिला के बारे में बताया गया। काची दियमिति मतवा व्याघ्रो भयाकुल चिंतो नष्ट। तो नष्ट का मतलब आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाग गया वहाँ से। सुरभि कह रहे, बुद्धिमती के सामने वो बाघ जो था डर के भाग गया, नष्ट। तो क्या होगा बताइए? बाघ भाग गया तो पाल्येतः होगा। क्यों होगा सर पाल्येतः? क्योंकि इसी का मतलब होता है भागना। ठीक, अब खादितः का तो मतलब खाना होता है, तो ये तो होगा नहीं। अब कैसे सर ये पता करता है? तो टेलीग्राम पे आपको हम शब्दार्थ दे दिए हैं संस्कृत का, संस्कृत में, तो वहाँ से देख के उसको याद कर लीजिएगा। आप बताइए विलोम, शब्दार्थ और पर्यायवाची, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। जी सर इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मान लीजिए दिन है तो उसका विलोम क्या होगा? रात। तो इसमें तो कोई रूल नहीं है, ये सब तो याद करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद है सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम, यानी कि सुरभि के वचन को सुनकर। ठीक, भृशम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। विस्मितस्या खंड लस्यापि हृदय मद्रब्ध, यानी कि जो ये देव क्या कहते हैं देवता इंद्र है, उनकी भी जो आत्मा थी, हृदय थी, वो भी क्या हुई? बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो बताइए अति न्यूनम का मतलब होता है कम। वृषभम का मतलब तो बैल हो गया। अनेक वारम का मतलब होता है बहुत बार, तो क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन, बहु अधिकम, बहुत ज़्यादा। तो उचित अर्थ का मतलब होता है सुटेबल वर्ड, इंग्लिश में नहीं भरते हैं वही वाला। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन, किम कुपिता एवं भन्नति उत प्रकृति अस्था। आपको याद होगा शिशुलालनम में कहा जाता है कि क्या ऐसा वह गुस्से में कहती है? तो भन्नति का मतलब होता है कहती है। तो कथ्यति का मतलब होता है कहती है। हस्ती का मतलब हंसती है। गर्जती का मतलब गरजती है। उसके बाद एकांते कांतरे क्षणमपि में सयात संचलनम, पर्यावरण सूची पर्यावरणम में कभी कहे हुए कि एकांते कांतरे, मैं एक ऐसे वन में जाना चाहता हूँ, मैं वन में नहीं जाना चाहता हूँ, एक ऐसे जगह पे जाना चाहता हूँ जो क्या हो? गांव की सीमा हो, जंगल झाड़ हो, झरना हो। तो कभी क्या गांव की बात करते रहते? नहीं, वह गांव की सीमा की बात करते रहते। नगरे नहीं, नगर से तो भागना ही चाहते। कृषकस्य नगर गृह मतलब किसान के घर, तो बिल्कुल नहीं, वन की बात करते रहते हैं कि जंगल में मैं चल जाऊं। यह हो गया। उसके बाद आता है भाषिक कार्य। तो जितना भी कर्तृपद है, कर्ता पद है, विशेषण विशेष से क्या होता है, सब आपको भाषिक कार्य में हम का लेक्चर में पढ़ा दिए, तो वहाँ देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे बताते हैं। क्रुधा कृषि वल्लभ, तो क्रुधा कृषि वल्लभ। उसके बाद है
तमुथ्या पयुतुम बहुवारम यत्म करोत। तो यहाँ पे आपको कह रहा है विशेष्य पदम किम होगा। तो विशेष्य पद और विशेषण पद समझिए। जैसे विशेषण क्या हो गया, किसी शब्द की विशेषता बताता है। जैसे आप हैं तो आपकी विशेषता है अच्छा खेलना या अच्छा पढ़ना, संस्कृत आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो यह हो गया विशेषण। ठीक, आपका यह बड़ाई हो गया, विशेषण आपकी विशेषता को बता रहा है। और जिसकी विशेषता को बता रहा है वो क्या हो गया, वो हो गया विशेष्य हो गया, सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्रुद्ध कृषि बल्लभ, तो क्रुद्ध का मतलब क्या होता है, क्रोधित। जी सर, क्रोधित होता है। कृषि बल्लभ का मतलब क्या होता है, किसान, किसाने न होता है। जी जी सर, किसाने होता है। अब बताइए यहीं पे विशेषण विशेष्य होबे करेगा। तो क्रुद्ध कृषि बल्लभ, तो कृषि बल्लभ का मतलब किसान। अब देखिए किसान की विशेषता क्या है, तो वो क्रोधित है, क्रोधित हो चुका है। तो क्रोधित क्या हो गया, विशेषण हो गया। और किसका विशेषण है, किसके बारे में क्रोधित बता रहे, किसान के बारे में, तो यह विशेष हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा, कृषि बल्लभ। अब किसान ऑप्शन नहीं खोजेगा, उसका संस्कृत कृषि बल्लभ। उसके बाद यदि एवं तहरी मान निज गले बद्धा चल सत्वरम। अब बता रहा है कि शीघ्रम पद से पर्याय पदम किम। अब बहुत बच्चा क्या करेगा, शीघ्रम का पर्यायवाची सोचने लगेगा, अरे बाप रे क्या सर क्या होगा। इसी लाइन में बताना है शीघ्रम का क्या होगा। तो यदि तहरी का तो बिल्कुल नहीं होगा, अबे याद किए होंगे। तो माँ का तो एकदम नहीं होगा, निज गले गला में है तो इसका तो होगा नहीं। शीघ्रम का मतलब होता है सत्वरम, चल सत्वरम यानी कि जल्दी चला। ठीक, बुद्धि बलवती चैप्टर वाला। ठीक, तो शीघ्रम याद कर लीजिएगा। शीघ्रम का मतलब क्या हो गया, सत्वरम। ठीक है, तो चैप्टर आइडेंटिफाई करते चलिएगा। और बुद्धि बलवती चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो एकदम मत छोड़िएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जना मह्यम तस्य नामधेयम। जना मह्यम तस्य नामधेयम, क्रियापदम की। क्रिया मतलब क्या काम हो रहा है, तो बताइए यहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे जनामी को यहाँ पे हो जाएगा सिंपल। ठीक है, जना मह्यम से हट के क्या बन जाएगा, वर्ड जनामी बन जाएगा। तो सिंपल सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद है सह क्रिच क्रेन भार मूल दोहती। तो इसका क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि सरलताया का विलोम क्या हो जाएगा। तो सरलताया का विलोम क्या होता है बताइए, आपको बताए थे क्रिच क्रेन, पीडीएफ दिए हूँ उसमें पूरा है। चलिए उसके बाद है यना नाम सटक्योत हंता नाम। यहाँ पे वाहनों की अनंत पंक्ति वाला जो लाइन है उससे रिलेट आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण पद पूछ रहा है, तो विशेषण पद क्या हो जाएगा, अनंता हो जाएगा। उसके बाद है सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम यो अत्र कर्तृपदम की। यहाँ पे कर्तृपद मतलब कोई भी कांड कौन कर रहा है, समझिए काम को कौन कर रहा है, भाषिक कार्य में पूरा बताएं। तो इसका आंसर सिंपल सा है, क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे स तो होगा नहीं, कृत्वा व्याघ्र हो जाएगा, सिंपल व्याघ्र हो जाएगा। अति दीर्घ प्रवासोडयम दारुण सोच, तो ये विशेष्य पदम किम हो जाएगा बताइए। तो विशेष्य पदम क्या हो जाएगा, तो अति दीर्घ तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल प्रवास हो जाएगा, टूट जाएगा। प्रवासोडयम है वो टूट जाएगा, तो प्रवास यहाँ पे हो गया। ठीक, दुर्दान्ते दर्शन नैरमुना स्न्या व्यजन संग्रहणम अत्र दंते इतर्थे पदम किम। दंते कौन सा पद है, तो दर्शन पद है, यानी दर्शन ही पद है। तो यह हो गया स्टूडेंट आपका पूरा का पूरा सिंपल पेपर सॉल्व। हमें लगता है कि आप नहीं भी पढ़ के आए होंगे तो बहुत क्वेश्चन समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। पूरा वन शॉट लेक्चर है, अभी प्री बोर्ड वगैरह आपका चल रहा है तो तुरंत देखिए और प्री बोर्ड में ढाबा बोल दीजिए, स्कूल में सबसे बेहतर मार्क्स आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है स्टूडेंट, तो और जो भी प्रॉब्लम होगा नीचे बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं स्टूडेंट आगे। ठीक, और एक बात बताते हैं, देखिए स्टूडेंट यही होता है। अब कोई बच्चा डायरेक्ट यहाँ पे आएगा तो कहेगा कि सर गर्जती में भी टिक किए हुए हैं, तो टिक नहीं किए हुए, ये पढ़ाने के दौरान किए हुए हैं। क्या गर्जती क्यों नहीं होगा, तो उसमें पढ़ाने के दौरान टीचर करते ही हैं ऐसा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुअधिक कम हो जाएगा, ये तो बता ही दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि संस्कृत बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत मदद होने वाली है। धन्यवाद, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ वगैरह सब वही है।